all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. कहते हैं ना, इंसान अपनी ही गलतियों से सीखता है। तो मैंने भी कुछ जो है गलतियां की हैं और उनसे मैं सीखी हूँ, तो मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है वीडियो, तो ज़रूर देखिएगा। मैंने आप लोगों के साथ ना बहुत पहले एक ऑर्गेनाइज़र शेयर किया था, जिसमें मैंने कि ये मिठाई का डब्बा जो है वो एज अ ऑर्गेनाइज़र किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी ज्वेलरी को रखने के लिए, वो मैंने शेयर किया था। नो डाउट मार्केट्स में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे आजकल, लेकिन अगर घर पे ही DIY करके या खुद के कोई इस तरह का सामान आ जाता है कई बार, तो उसको अगर एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ किया जाए तो हम काफ़ी पैसे भी बचा सकते हैं अपने, और साथ ही साथ जो है एक तरह से हम कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को भी हेल्प कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अब ऑर्गेनाइज तो कर लिया है, लेकिन कई बार फिर भी ना जल्दी में कुछ सामान जो है वो इधर से उधर हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। जब मुझे ये रिंग ढूंढ रही थी ना मैं, तो मुझे ये मिल ही नहीं रही थी, और इसी तरह से बहुत सारी मेरी फिंगर रिंग्स होंगी जो मुझे मिल ही नहीं रही हैं। और तो फिर मुझे ध्यान आया कि इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ और भी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो सेक्शंस बने हैं इसमें रख दिया, इनको छोटे छोटे पैकेट्स में रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने ये अलग से छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं उनको जो अपने इयररिंग्स वगैरह हैं उनको उसमें डाल दिया है। जो मेरे झुमकास थे उनको मैंने एक वाले में डाला है। इसी तरह से जो सेट्स थे उनको मैंने एक तरफ रख दिया है। छोटे छोटे से एयर स्टड्स तो ना मिलते ही नहीं है कहीं ना कहीं, कभी जो है वो गायब भी हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक मैंने ऑर्गेनाइज़र जो है वो बनाया है। ये मेरे पास एक बॉक्स है, और इस तरह का फोम सा जो है ना वो हमें कई बार जो है वो मिल जाता है मार्केट में। पैकिंग जब आती है कुछ ना कुछ सामान ले तो उसमें आ जाता है। तो मैंने इसको रख लिया था और मेरे को था कि मेरे को इसको यूज़ करना है, तो मैंने इसको बॉक्स में इसमें इस तरह से लगा दिया है। और अपने भी छोटे जितने भी हमारे इयररिंग्स हैं ना, उनको मैंने इस तरह से इसमें जो है वो फिक्स कर दिया है। अब ये नीचे नहीं गिरेंगे, और जब मुझे चाहिए भी होंगे तो सामने दिखेंगे। बिल्कुल मैं हिलाने पे भी इसको आपको दिखा दूँ तो ये जो है वो मिक्स नहीं होंगे, बिकॉज ये इसमें जो है वो फिक्स हो गए हैं एक तरह से। तो ये बहुत अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र लगा मुझे अपने जो हेयर स्टड्स होते हैं या छोटे छोटे झुमके होते हैं, टॉप्स होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आप भी इसी तरह से जो है एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र घर पे बना सकते हो। अब मैंने वही फोम शीट का एक पीस लिया है और उसको फोल्ड करके कुछ इस तरह से अपनी रिंग्स जो है ना, फिंगर रिंग्स, उनको मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया है, सो डैट मुझे ये सारी की सारी एक ही प्लेस पे मिल जाए और ये किसी भी और ज्वेलरी के साथ जो है वो मिक्स ना हो। और इनको आप चाहो तो आप इनको पैकेट में भी डाल के रख सकते हो, बट मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज मुझे ये सामने विजिबल रहेगी। बिकॉज पैकेट्स में भी कई बारी चीज़ें ना वो नज़र ही नहीं आती हैं जब टाइम पे चाहिए हो। नेल पॉलिश और अपने लिपस्टिक्स को रखने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था। नो डाउट इसमें बहुत अच्छे से ये सामान पड़ा हुआ है, लेकिन हुआ क्या कि टाइम के साथ इस पर ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली तो यूज़ होता नहीं है और सामने पड़ा हुआ है, तो इस पर बहुत धूल जम जाती है। वो बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश इस पर भी, और ये सारा मेरा जो बास्केट है वो गंदा हो गया। और इसको साफ़ करना मुझे ना डिफ़िकल्ट लगा, बिकॉज क्योंकि टाइम के साथ ही हम लोगों को पता चलता है चीज़ें। हम लोग ऑर्गेनाइज़र बनाया तो है मैंने, लेकिन मुझे जब मैंने यूज़ किया तब मुझे पता चला, अपनी ही गलतियों से सीखता है ना इंसान, कि इसको थोड़ा सा ना साफ़ करना जो है वो मुश्किल है। तो मैंने इसमें थ्रेड जो है वो हटा दिया और फिर सोचा कि कुछ और तरह से जो है इसको हम अब ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो बस मैंने अपनी बास्केट को पहले अच्छे से क्लीन किया और उसको अब धूप में सूखने के लिए रख दिया है। और धूप इतनी तेज़ है ना कि ये थोड़ी देर में ही सूख जाएगा, मुझे तो लग रहा है। और मेरे साथ तो होता ही है कि लिपस्टिक्स वगैरह हैं तो हैं, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमारी यूज़ होती है सिर्फ वही यूज़ होती है, और वही सामने मैंने अपने रखी होती है, या कहीं मुझे जाना हो तो मेरे पर्स में होती है। तो वही एक पर्स में एक लिपस्टिक, कई बार दूसरे लिपस्टिक, तो इस तरह से वो ना सारी इधर उधर ही पड़ी हुई थी। तो मैंने अब सोचा है कि उनको सबको एक जगह जो है वो इकट्ठा करके रखूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डिक्लटरिंग भी शुरू की है। जो लिपस्टिक्स मेरी ख़राब हो गई हैं, जो नेल पॉलिश बिल्कुल सूख गई हैं, बिल्कुल काम की नहीं रही हैं, उनको जो है वो मैं बिल्कुल निकाल के एक साइड कर दूँगी। और टाइम टू टाइम ये डिक्लटर करना ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ऐसा ही सामान पड़ा रहता है और सिर्फ वो जगह घिरता है और किसी भी यूज़ का नहीं है।
कई बार मार्केट में हम कुछ फ्रूट्स लेते हैं तो उस तरह के बॉक्सेस जो है वो हमें मिल जाते हैं, तो इनको ऐसे ही फेंकने की बजाय क्योंकि प्लास्टिक को जो है वो डिस्पोज़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए इनका यूज़ करना ही जब तक हम इनको चला सकते हैं वही बेटर है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिपस्टिक्स को जो है ना वो इसमें जो है वो रख लिया है। और इसको आप इस तरह से अगर डिस्प्ले करके रखना चाहो कि सामने ही दिखें आपको तो वो भी कर सकते हो, या फिर आपको अगर याद रहेगा तो आप इस तरह से, बिकॉज ट्रांसपेरेंट बॉक्स है तो इस तरह से भी रख सकते हो। और ये वाला बॉक्स भी प्लास्टिक का ही है, तो प्लास्टिक के कंटेनर्स वैसे तो ये काम आ सकता है कहीं किचन में, लेकिन मैं किचन में ना अपना खाने का सामान जो है प्लास्टिक के कंटेनर्स में अवॉइड कर रही हूँ। बट ये बहुत अच्छा स्टर्डी सा है, तो मैंने इसमें अपनी नेल पॉलिश जो है सारी, बिकॉज नेल पॉलिश नहीं फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, तो मैंने ये सारी की सारी इसमें डाल दी हैं। और जब भी मुझे चाहिए होगी तो मैं इसमें से निकाल के लगा लूँगी आराम से। और मेरा एक तरह से नेल पॉलिश जो है वो इसमें जो है वो सारी की सारी फिट आ गई हैं। और ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र जो कि ऐसे ही पड़ा था वो मेरा यूज़ हो गया है। अब ये मैंने ऑर्गेनाइज़र जो है, ये बॉक्स जो मैंने, ये भी मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, लेकिन जब से बनाया है ना, सच बोलूँ तब से मैंने इसको बिल्कुल भी क्योंकि सामान पड़ा हुआ था, सामान निकालते थे, यूज़ हो जाता था, लेकिन कभी ना इसको साफ़ करने का ध्यान ही नहीं आया कि इसको कभी साफ़ भी कर लें और इसको जो है वो क्लीन भी कर लें। तो इसको क्लीन करने का टाइम देखो आ ही गया है। ये बिल्कुल ऊपर से जो है वो गंदा हो गया है। हाँ, ये मैंने इतना अच्छा बनाया था कि इसको हम आराम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन जो है वो धोने की ज़रूरत है आपको। इसको निकाल लीजिए एंड इसको बस हम धो लेंगे और ये हमारा फिर से बिल्कुल जो है वो साफ़ हो जाएगा और एकदम न्यू लगेगा। तो बस यहाँ पे हुआ क्या था ना कि मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना लिया था और बहुत अच्छा बना था, नो डाउट। इसमें मैंने अपना सारा सामान जो है वो भी अरेंज कर लिया था, जितने भी मेरी जो अपना डेली रूटीन नहीं, ब्यूटी से रिलेटेड जो सामान था वो मैंने अपना इसमें रखा हुआ था। तो बट होता क्या था कि सामान ना इसमें गिर जाता था, बिकॉज इसमें सेक्शंस नहीं थे, और दूसरा कि कुछ सामान इतना छोटा होता था कि वो नज़र ही नहीं आता था। तो अब मैंने सोचा है कि इसके लिए कुछ मुझे सेक्शंस के लिए ऑर्गेनाइजर्स जो है वो अलग से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये लॉटे चोको पाई का एक बॉक्स पड़ा था, तो इसको मैंने जो है वो 2 हाफ्स में डिवाइड कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए, मतलब अगर आपको हाफ में चाहिए तो मैंने एक थोड़ा सा बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा जो है वो रखा है और इनको बिल्कुल हाफ्स में काट लिया है। अब देन इसको आप ऐसा यूज़ करना चाहो तो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये गंदे लग रहे हैं देखने में। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको नीट लुक, या फिर इसको आप कवर भी चढ़ा सकते हो, या फिर अगर नीट लुक देना चाहो तो इसको आप उल्टा करके जो है वो इस तरह से ले सकते हो, बिकॉज इसमें फिर जो अंदर का जो प्लेन पार्ट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसको अब हम जो है वो स्टेपलर और टेप की हेल्प से जो है वो अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। और बस ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप एज इट इज़ यूज़ करना चाहो ऐसे कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा सा और नीट लुक देने के लिए इसके ऊपर यहाँ पे टेप जो है इसके एजेस पे ना वो लगा दी है, जिससे कि ये ऊपर का जो एज है ये थोड़ा सा नीट लगे। तो अब ये हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इसकी हेल्प से मैं अपने जो बड़े वाले बॉक्स में सेक्शंस जो है वो क्रिएट कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने ये बॉक्स ले लिया है और अभी मैं आपको बिना उसके कपड़े के जो है इसको दिखा रही हूँ, सिर्फ शो करने के लिए, बिकॉज वो मैंने धो के सूखने डाल दिया है। तो जैसे ही सूखेगा फिर मैं इसको इसमें डाल दूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये बॉक्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसमें आसानी से जितने भी मेरे पैकेट्स हैं ना वो सारे अरेंज हो जाएंगे और वो नीचे की तरफ स्लिप होकर नीचे गिरेंगे नहीं और विजिबल रहेंगे। नहीं तो होता ये था कि वो नीचे स्लिप होकर चले जाते थे और मुझे विजिबल ही नहीं होते थे और फिर मेरे ध्यान में भी नहीं रहता था और ढूंढने में भी टाइम लगता था। एंड नाउ अब यहाँ पे मेरे पास जो भी मेडिसिन बॉक्स था मैंने भी वो भी इसी में रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें रख दिया है। उसके अलावा ये कुछ नी कैप्स थे और वो भी मैंने इसमें रख दिए हैं। और यहाँ पे ये मेरे जो अपने अभी मैंने ऑर्गेनाइजर्स में रखे हैं अपनी लिपस्टिक्स और नेल पॉलिश, वो भी इसमें ही रख दी हैं यहीं पे इसी बॉक्स में। तो एक बड़े ऑर्गेनाइज़र में भी हमें छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स जो है ना वो रखने पड़ते हैं, सो दैट उसमें सेक्शंस क्रिएट हो पाए। दूसरी बात की सामान जो है वो स्लिप होके ऐसी मिक्स ना हो जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि नहीं तो उसमें भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये सेक्शंस क्रिएट करके ऑर्गेनाइज करना ना ज़्यादा बेटर रहता है।
टाइम टू टाइम अपनी जो भी हमारा सामान हमने बनाया है, जो भी अपना सामान रखा है, उसको क्लीन करना, उसको चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ देखिए मेरे पास कितना सारा ऐसा सामान निकला अंदर से जो ऐसी दवाइयाँ निकली जो कि अब एक्सपायरी डेट हो चुकी हैं उनकी, और वो क्योंकि हम होता क्या है, जब तक तो खा रहे हैं तब तक तो खाई जाती है, लेकिन जैसे ही वो अब उसका टाइम मतलब यूज़ करने का नहीं है तो वो अंदर ही पड़ी रहती है, और वो एक्सपायरी डेट भी हो जाती है तब भी वो अंदर ही पड़ी रहती है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी निकली जिनको हम जो है वो सिर्फ जो है वो जगह घेर रही हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने एक प्लेस जो है वो अपनी बनाई हुई थी। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे अपनी जो वो बास्केट साफ़ की थी वो भी मैंने यहाँ पे प्लेस करके रख दिया। पहले सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, अब सारा सामान जो है वो एक ही जगह आ गया है। सब चीज़ें जो है वो इस तरह से बास्केट्स में ऑर्गेनाइज हो गई हैं, और कितना ज़्यादा स्पेस जो है वो निकल के आया है। पहले मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा था। सो यहाँ पे प्रेस को जो है हमारी जो है जब हम प्रेस कर लेते हैं उसके बाद जो इसकी वायर है ना उसको ऑर्गेनाइज़ करना ना, उसको सेट करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं तो फिर वो सारी उलझ जाती है या फिर ऐसे ही लंबी होके कहीं भी पड़ी रहती है। तो इसको इस तरह से जो है हम फोल्ड करके और एक ये इस तरह का रोल लेके इसमें जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इस तरह का रोल नहीं है, बिकॉज़ हर कोई जो है वो इस तरह के टिश्यू पेपर रोल्स का इस्तेमाल नहीं करता है, तो ज़रूर उसके लिए ये नहीं है कि लेना पड़ेगा। अगर तो है अवेलेबल तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो उसके लिए इस तरह के जो हमारे रबर बैंड्स जो लूज़ हो गए होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। और बस रबर बैंड से इसको टाई कर लीजिए यहाँ पे, और बस इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके हम आसानी से रख सकते हैं। सो आई होप आपको कहीं ना कहीं ये आइडियाज़ और टिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प करेंगे। और अगर आपको अच्छे लगे हैं आज के टिप्स और हैक्स, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा हैक आपको ज़्यादा पसंद आया है। मैं जल्द मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।